देश के गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग प्रवास में उनकी जनसभा संबोधित की जा रही थी। जनसभा में अमित शाह के भाषण से पहले विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और अन्य नेताओं के भाजपा के भाषण हो रहे थे और अमित शाह ने तो हालांकि जिक्र नहीं किया, लेकिन जो अन्य नेता थे वो तमाम आरोप के साथ छत्तीसगढ़ सरकार पर एक बड़ा आरोप और भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ सरकार जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो ऑनलाइन महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नीलेश। न्यूज़बाजी में आज महादेव ऑनलाइन सट्टा पर हुई एक और कार्रवाई की बात। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महादेव ऑनलाइन सट्टा के जो संचालक हैं, जो इनके मुख्य मास्टरमाइंड बताए जाते हैं, उनका बेसिकली उनके मूलतः निवास जो है वो दुर्ग जिले में है। इसीलिए बार बार जब भी महादेव ऑनलाइन सट्टा का नाम आता है दुर्ग के ऊपर सवाल जरूर उठता है और दुर्ग से की बात जब आती है तो छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल उठता है कि आखिर इस पर कार्रवाई इतनी सख्त क्यों नहीं की जा पा रही है कि ये ऑनलाइन सट्टा बंद हो जाए। इन तमाम सवाल आरोपों के बीच दुर्ग पुलिस लगातार अलग अलग समय में कार्रवाइयां भी करती रही है। इसी तारतम्य में आज फिर एक बड़ी कार्रवाई की गई है दुर्ग जिले में। दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा ने बताया कि जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पैनल जो महादेव ऑनलाइन सट्टा का सहयोगी पैनल है लोटस, उसके पैनल संचालकों को जो संचालित कर रहे थे उनको और जो खिला रहे थे महादेव, वैसे 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सलभ सिन्हा ने इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा, पहले वो सुनिए। जिले में महादेव ऐप और उसके जो सहयोगी जितने भी इस तरीके के ऐप्स चल रहे हैं उन पे लगातार कार्रवाई चल रही है और पहले भी काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं और लगातार हम अपने सूचना तंत्र को मजबूत करके साइबर यूनिट और थाने की मदद से इस ऐप के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम पे हम लोगों को सूचना मिली कि जामुल इलाके में कुछ लड़कों ने महादेव ऐप का ही जो सहयोगी एक ऐप है लोटस ऐप है उसका पैनल संचालन चालू किया है। सूचना मिलने पर इनके बारे में पहले तस्दीकी की गई। तस्दीकी करने पर जब ये सूचना सही पाई गई तो एसीसीयू और जामुल की संयुक्त टीम ने उस इलाके में जो फौजी नगर में एक घर है जहाँ पे लोग संचालन कर रहे थे वहाँ पर घेराबंदी करके इनको पकड़ा है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 13 नग मोबाइल फ़ोन्स, कुछ एटीएम कार्ड, कुछ अकाउंट के पासबुक हम लोगों को बरामद हुए हैं। पूछने पर इन लोगों ने बताया कि महादेव के साथ मिलकर के ये लोग लोटस का पैनल चला रहे थे। 2 पैनल्स की जानकारी इनसे मिली है। इनसे काफ़ी सारी जानकारियाँ और भी मिली हैं, कुछ लिंक्स और मिले हैं जिन पे हम लोग और भी काम कर रहे हैं। आज इनको जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट जो नया एक राज्य शासन द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके तहत इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो बैंक की डिटेल्स वगैरह मिले उसमें जो ट्रांजैक्शन मिला है उसका भी स्टडी करके जो भी बैंक खाते इससे संबंधित हैं उनको फ्रीज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलभ सिन्हा ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस ऑनलाइन सट्टा के मामले में जो लोटस पैनल का संचालन जो खिला रहे थे, ऐसा दावा है पुलिस का। उनमें अमित कुमार राजभर उम्र 23 वर्ष, विशाल कुमार राय पिता विषम कुमार राय उम्र 19 वर्ष, गुड्डू राजा पिता महेश यादव उम्र 22 वर्ष, दीपक साव राजू साव उम्र 22 वर्ष, सुनील सिंह पिता सुमेर सिंह उम्र 30 वर्ष, यानी कि अंडर 30 ये 5 युवा हैं और सभी भिलाई के अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं ये युवा। इनके ऊपर जो ऑनलाइन सट्टा एक्ट छत्तीसगढ़ सरकार ने नया सट्टा एक्ट बनाया है उसके तहत कार्रवाई की गई है। आईपीएस सलभ सिन्हा ने बताया कि ये जो नया एक्ट है उसके अंतर्गत अब गैर जमानती धारा जुड़ जाती है इस नए एक्ट के तहत, इसलिए नया एक्ट लागू किया गया। सलभ सिन्हा ने ये भी कहा, नया एक्ट के जब लागू किया गया तो उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। सलभ सिन्हा ने ये भी कहा कि उनकी कोशिश पुलिस की ये रहेगी कि कोर्ट में इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी कार्रवाइयां पिछले लगभग 1.5 साल में की गई हैं ऑनलाइन सट्टा से जुड़े लोगों पर, खासकर महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़े लोगों पर। लेकिन कुछ ही समय में या तो आरोपी बाहर आ जाते हैं या फिर ऐसे आरोपी जो इस मामले में काफी मास्टरमाइंड माने जाते हैं, जिसके कर्ता धर्ता माने जाते हैं, उन तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाई है। तो ये बात रही आरोपियों की। पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लगभग 1 सप्ताह में 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इनके खाते से जो पैनलिस्ट पकड़ाए हैं, जो लोग खिलाने वाले पकड़ाए हैं लोटस ऐप, महादेव के सहयोगी ऐप लोटस ऐप के तहत, उनमें 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन 1 सप्ताह के भीतर किया गया है। आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट है। 40 लाख रुपए कमाने के लिए कई लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन खाते में किया गया है।
पुलिस का दावा है कि इन खातों की भी जांच की जाएगी। दावा ऐसे पहले भी होते रहे हैं कि खातों की जांच की जाएगी, पुलिस उन तक पहुंचेगी जो इसमें मास्टरमाइंड है, जो इसके की पर्सन है, लेकिन आज तक ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा अब तक नहीं की गई है। सवाल इसलिए भी लगातार पुलिस पर उठते हैं। अब इसके जो मुख्य मास्टरमाइंड जिसका नाम आता है सौरभ चंद्राकर, जो भिलाई का रहने वाला है, उसको लेकर सलभ सिन्हा ने क्या कहा वो सुनिए। पिछले एक हफ्ते में लगभग 40 लाख का ट्रांजैक्शन पूरे इस पैनल के माध्यम से हुआ है। महादेव, अभी क्या हुआ है, महादेव के ऊपर लगातार कार्रवाई होती रही है, तो इन लोगों ने उसके साथ साथ अलग अलग नाम से और भी पैनल्स वगैरह बनाना चालू कर दिए हैं। इन सब का लिंक वही है, इन सब का हम लोगों को पहले से पता है। महादेव ऐप के जो 4-5 मेजर नाम है, उन लोगों ने ही, जिसमें सौरभ चंद्राकर का नाम सबसे ऊपर है, उन लोगों ने ही ये पूरा जो ब्रांच है ये फैलाया हुआ है। तो उनको भी किसी तरीके से उनका भी लिंक निकाल करके उनके बारे में पता साझी करके प्रयास किया जा रहा है कि उनके विरुद्ध भी कुछ कार्रवाई। जो अभी हमारी जानकारी है कि वो काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से भिलाई छोड़ करके बाहर रह रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसका लोकेशन ट्रैक किया जाए, लोकेशन कुछ भी मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई करें। जितने चलाने वाले हैं उन्हीं को अभी गिरफ्तार किया गया। और एक विशाल नाम का बंदा है और एक वो तो कोई भी पैनल चलाने वाला बंदा जो स्पॉट में मिलता नहीं है, वो तो हाँ, वो विशाल नाम का बंदा है, वो भी कुछ नाम है, हम ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। लगातार निगरानी है और कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, तो ये लोग शिफ्ट करते जाते हैं ताकि जब तक पुलिस जो व्यक्ति उस तक पहुंचे तब तक इनका शिफ्ट हो गया रहे। लेकिन हम लोगों को समय पे जानकारी मिल गई और हम लोगों ने इनको पकड़ लिया है। और जो जहां तक पैनल चलाने वालों की बात है, तो कुछ उनके संबंध में, जैसा मैंने पहले ही बताया, लिंक्स हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक ट्रेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के नाम है हमारे पास, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर हमको कार्रवाई करनी है, सार्वजनिक अभी नहीं कर रहे हैं, और भी आगे इस पे गिरफ्तारी। देखिए, मल्टीपल एजेंसीज का सहयोग आवश्यक होगा, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं या तो राज्य के बाहर है, या कभी कभी सूचना ये भी मिलती है कि देश के बाहर भी ये लोग चले जाते हैं। हम लोग राज्य के बाहर की पुलिस के साथ भी सहयोग करके पहले भी काफ़ी सारी कार्रवाई कर चुके हैं, और अभी भी यही प्रयास रहेगा कि बाहर जो दूसरे राज्य हैं उनके सहयोगी के उनके साथ सहयोग करके और भी लोगों को पकड़े। नया एक्ट जो है वो नॉन बेलेबल है। पहले जो सट्टा से संबंधित एक्ट था वो बेलेबल हुआ करता था। अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट जो नया बना है, वो खासकर इन्हीं टाइप के ऐप्स और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है, और ये नॉन बेलेबल धारा है। और साथ ही साथ इसमें अन्य भी वैधानिक जो कार्रवाई करने के लिए पुलिस को थोड़ा ये पहली कार्रवाई है जिसमें ये एक्ट लगा रहे हैं। इससे पहले भिलाई 3 में एक और हुआ है। भिलाई 3 में सबका डेटा हम लोगों ने डेटाबेस बनाया हुआ है। जब जब ये लोग पकड़ाएंगे तब तब हम कोर्ट में यही इनका जो रिकॉर्ड है पेश करेंगे, क्योंकि जमानत एक बार होने के बाद फिर इनको दोबारा दूसरे केस से पकड़ना होता है, तो हम उसका पुराना जो एंटीसीडेंट है वो भी लगाते हैं। और हम लोग यही कोर्ट से प्रे करेंगे कि भाई आप इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अगली बार जमानत के खिलाफ। कॉन्फ्रेंस आज पुलिस ले रही थी 24 जून को कंट्रोल रूम भिलाई में, तो पुलिस ने बताया कि ये जो 4-5 आरोपी पकड़े गए हैं सारे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें से कुछ लोग आईटी सेक्टर के भी लोग हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। ऐसे इनके डिटेल हैं, सारे भिलाई के रहने वाले लड़के हैं, लेकिन इन लोग पैनलिस्ट नहीं है। ये वो लोग नहीं है जो पैनल लेकर, आरोपियों ने भी मीडिया से ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा जब हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि ये नौकरी पर काम कर रहे थे, इनको इसके जो काम कर रहे थे उसके बदले पेमेंट दिया जा रहा था, लेकिन पेमेंट कौन दे रहा था इसका नाम आरोपियों ने नहीं बताया। पुलिस भी इस मामले में जब सवाल हो रहा था तो काफी हड़बड़ी में नजर आई पुलिस, और आरोपियों को लगातार मतलब जल्दबाजी में ही लेकर अंदर चली गई। हालांकि इसके पीछे वजह क्या थी अब इसका कहना मुश्किल है, लेकिन ये जब से ऑनलाइन सट्टा का मामला, खासकर महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा का मामला आया है, पुलिस पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। मामले में 2 आरक्षकों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है, एक सहदेव नाम का आरक्षक और एक उपेंद्र तिवारी नाम के आरक्षक के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है, सस्पेंड किया जा चुका है। हालांकि सहदेव की बाद में बहाली कर दी गई। सहदेव पर आरोप था कि वो ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप का कोई बुक संचालित कर रहा है। उपेंद्र तिवारी का तो वीडियो वायरल इस मामले में हुआ था। तो पुलिस पर सवाल उठते ही रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि कई आला लोग हैं, कई ऐसे पहुंच वाले लोग हैं जो पैसा पहुंचा रहे हैं और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मामले में भी सवाल किया गया एसपी सलभ सिन्हा से, इस पर उन्होंने क्या कहा सुनिए। पुलिस के ऊपर इस पे मैं यही कहूंगा कि भाई हम तो अपने तरफ से कार्रवाई जो है वो प्रॉपरली पूरे
बोनाफाइड इंटेंशन से कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे ही, लेकिन हम लोग अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं हमारे राज्य में संचालित ना हो। इसको लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि कोई पुलिस वाले पहले पैसा ले लिए, बाद में जानकारी आपको लगी तो फिर आप हमको बता दें उस पुलिस वाले का नाम, हम छानबीन करके कार्रवाई करें। तो अगर सस्पेंड किया था तो उनकी विभागीय जांच हो रही होगी। विभागीय जांच का क्या नतीजा है वो मैं भी देख नहीं पाया या मुझे जानकारी नहीं है। मैं देख करके अगर वो कंप्लीट हो गया है तो जो भी उसमें सजा का प्रावधान है वो सजा देंगे, और अगर वो प्रूव नहीं हुआ होगा तो फिर उसमें कुछ कहा नहीं है। तो दुर्ग में आज फिर एक बार ऑनलाइन सट्टा की चर्चा है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप, ऑनलाइन सट्टा से जुड़े एक नया ऐप बना दिया गया है। एसपी सलभ सिन्हा ने, आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब लगातार अगर महादेव ऐप के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है तो इसके उससे बचने के लिए या उस नाम को अब नाम के बदले अब दूसरे नाम से इसका संचालन किया जा रहा है। ऐसा दावा पुलिस पहले भी करती रही है, आज भी की, कि बहुत ही जल्द कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा संयुक्त टीम बनाकर काम किया जा रहा है जिसमें कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके यूट्यूब के अलावा आप हमारे जो अन्य प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी वीडियो लाइक शेयर कर सकते हैं। NEWSBAJI। कोई शिकायत, सुझाव या कोई जानकारी हमारे लिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा newsbaji.editor@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तमाम खबरें, अपडेट खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsbaji.com को भी फॉलो कर सकते हैं।